हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में लड़कियां हिजाब इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है और इसका हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है कि सस्पेंडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है और जो हाई कोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वाज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स और इट हैड मिसयूज कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन। दिस हैज सीरियस रेमिफिकेशन, शुड नॉट हैव बीन अलाउड। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जब हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सर सवाल किए थे कि हिजाब जो है कंपल्सरी प्रैक्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो इट वाज बैड इन लॉ और उसके कंटेंट में भी वो खराब था और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है ला यखरा फिद दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया। तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था, वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में ये कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस बेंच की, उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज धूलिया साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। सर अगर हम बात करें